कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन शहर में घटते जा रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है। हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग इसी तरह नियमों का पालन करते हैं, SOP की गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। आज मेरे लिए भी काफ़ी खुशी का दिन है। मेरे सहयोगी सुदर्शन भार्गव और मैं आपका दोस्त तीन, हम दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। खुशी हमें इसलिए काफ़ी ज़्यादा होती है जब हम देखते हैं कि हमारे कठुआ शहर के ही जब बच्चे जब नाम रोशन करते हैं और जब जिनसे हमारा खुद का संपर्क हो, जब हम उनसे मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। ये आप लोग जानते हैं, हम पहले भी आपको बताते आए हैं, हमारे जितने भी कठुआ हलचल के इंटरव्यूज़ होते हैं। और आज कठुआ के एक युवा जिन्होंने KS की परीक्षा में 23वां रैंक लाया है और कठुआ का अपने परिवार वालों का सबका नाम रोशन किया है। ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए आपको मिलाते हैं गगनदीप सिंह से। गगनदीप, स्वागत है आपका कठुआ हलचल में। थैंक यू वेरी मच उतीरन जी, थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है आज आपको? आपने काफ़ी समय के बाद हमें मौका दिया क्योंकि आप कोलकाता में थे, तो आज कितनी खुशी हो रही है आपको? सर खुशी काफ़ी ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये मैंने काफ़ी देर से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहा था और तो मेरा ये 4th अटैम्प्ट है। तो सर अगर इतना प्रिपरेशन करने के बाद उसका वो सक्सेस अचीव होता है तो सर डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि अभी और जब से भी इसलिए काफ़ी देर से मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था सर, नाउ आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड एंड कंटेंट विद व्हाट आई हैव अचीव्ड। 70 बच्चों के नाम आए हैं, उसमें से कठुआ के भी बच्चे हैं। विक्रम से हमने पहले ही बात कर ली थी, आपका 23वां रैंक है और भी कठुआ के बच्चे हैं। किस तरह से देखते हैं कि किस तरह की आपको तैयारियां करनी पड़ती है और एक बतौर एक KS ऑफिसर जब बन चुके हैं, मतलब तो आप हमारे लिए तो KS ऑफिसर सभी के लिए है जितने दर्शक देख रहे हैं, अब कैसी फीलिंग आ रही है KS ऑफिसर बनने के बाद, एक आम इंसान से KS ऑफिसर बनने के बाद? डेफिनेटली सर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि नहीं बेसिकली बात वही है कि जैसे हम काफ़ी लोग तैयारी करते हैं नौकरी की, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और वो जब हम अचीव करते हैं तो डेफिनेटली उसके बाद में क्या है, हम जब वो एक कंटेंट फीलिंग आती है वो मीन्स आउट ऑफ वर्ल्ड फीलिंग टाइप की रहती है। क्योंकि बिकॉज जब हम काफ़ी चीज़ें करते हैं हमें मिलती भी हैं कुछ चीज़ें, पर जिसके लिए आपका ड्रीम है, जो आपका पैशन है, जब आप पैशन में अपने पैशन को अचीव करते हैं तो उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जब जो भी अपना ड्रीम परस्यू करें हैं वो डेफिनेटली उसके परस्यू करें और उसमें अचीव करने के लिए वो हार्ड वर्क करें और डेफिनेटली कभी ना कभी वो आपको पक्का मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि हार्ड वर्क तो हमें करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम हार्ड वर्क नहीं घर में बैठ के सोच लें कि हमें कुछ मिल जाएगा तो वैसा संभव नहीं है। अब इसी के साथ मैं आता हूँ आपके पिताजी के पास। पिताजी भी काफ़ी खुश हैं और पिताजी कैसा लग रहा है आज आपको बतौर एक KS ऑफिसर के पिताजी? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मेरे बेटे थे। मतलब कैसी फीलिंग है आज? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसा आपने देखा कि गगन के पिताजी काफ़ी खुश है। अब आता हूँ माता जी के पास, पूछता हूँ माता जी को कैसा लग रहा है आपको आज बेटा KS ऑफिसर बन चुका है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी खुशी है आज? बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरे बेटे ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मतलब साड़ा सपना पूरा किया, मतलब। हाँ जी आंटी, जितनी माताएं ये देख रही है, माताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहते बच्चों को, बस इस तरह पढ़ाई वाले पासे लगाना। हाँ जी मेरे बच्चे ने तो बहुत मेहनत करी है ना, बहुत ज़्यादा। मैं तो कहती सी बच्चे तुसी इतनी मेहनत नहीं करो, पर ਇਹਦਾ सपना सी एक कि मैं पूरा करांगा जी, तो बस उसने पूरा कर लिया। हाँ जी जी, काफ़ी अच्छा लगा माता जी से बात करेंगे। सपना होता है, हमारे भी काफ़ी सपने थे। खैर किस्मत भी साथ देनी चाहिए, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम तो ना आगे इतनी पहुँच सकते हैं। गगन, आपके पास दोबारा आते हैं। आप इससे पहले भी नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करते हुए इससे पहले आप क्या कर रहे थे? पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं। एक्चुअली मैं 2014 से मैं सेंट्रल GST में एज ए इंस्पेक्टर कार्य कर रहा था और उसके बाद लास्ट 2019 में मैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में एज ए इन्फोर्समेंट ऑफिसर काम कर रहा हूँ। तो अभी मेरी पोस्टिंग जो प्रेजेंट पोस्टिंग है वो भी कोलकाता में है। तो इसलिए आपने इतना समय लगाया यहाँ पर कठुआ आने के लिए और तभी आप लोग इतना लेट इंटरव्यू दे रहे हैं? जी बिल्कुल, वो थोड़ा ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस वजह से मैं आ नहीं पाया पहले। तो इस वजह से अभी मैंने अभी 2 दिन पहले ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो इसीलिए मैं अभी जैसे आपने बुलाया हमें वैसे ही हम बिल्कुल अवेलेबल हो गए। बिल्कुल। जितने खुश गगन है, गगन के माता पिता, उतने खुश गगन की वाइफ है। हमारे साथ गगन की वाइफ भी है। आपका नाम, पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। थैंक यू सर, माय नेम इज़ नवरूप कौर। नवरूप, किस तरह फील हो रहा है KS ऑफिसर की वाइफ? अब बतौर एक KS ऑफिसर की वाइफ बन चुकी है आप। यस, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ हिज सक्सेस। कितनी हेल्प की थी आपने इनको ये KS ऑफिसर की स्टडीज़ के लिए सारी? एक्चुअली मैंने कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं किया है, ये सारा जो क्रेडिट है इनकी हार्डवर्क को जाता है। एक जॉब को, पढ़ाई को और अपनी फैमिली को बैलेंस करना, काफ़ी हार्डवर्क किया एंड सो ही ट्रूली डिजर्व दिस। जी,
काफ़ी अच्छी बात की और खुशी झलकती है चेहरों से। लेकिन अब मैं बात आऊँगा, एक जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ, और साथ है जी इसकी पढ़ाई की है। इसकी पढ़ाई काफ़ी मुश्किल होती है, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि विक्रम से भी बात की, उसने भी बताया। तो ये आपने किस तरह से मैनेज किया ये सब? सर इसके लिए मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मैंने काफ़ी देर से प्रिपेयर कर रहा था, पर फिर भी जब से जॉब किया, क्योंकि मेरी 9 to 6 जॉब है और वो मैक्सिमम वो वर्किंग आवर डिले होते हैं, तो एक्चुअली उसके साथ में पढ़ाई के साथ को सिंक्रोनाइज़ करना थोड़ा मुश्किल रहता है। बट फिर भी क्योंकि अब मेरा एक शेड्यूल सेट था हमेशा से, मैं घर पे आके थोड़ा देर फ्रेश होकर जो भी करेंगे हम चाय पीने भी के, उसके बाद मैं पढ़ाई करता था। जैसा भी रहेगा दिन के 3 घंटे 4 घंटे मैं रेगुलर तौर पर निकालता था। तो उससे क्या है, वही है कि अगर आपको एक आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो आपको परमानेंटली उसके ऊपर टाइम डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम डिवोट करेंगे तभी आप वो अचीव होगा वो। क्योंकि आप जैसे कुछ लोग हैं वो स्टार्ट करते हैं 1 महीना पढ़ते हैं फिर उसके बाद में छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्योंकि अभी एक्चुअली क्यों मेरी मदर इतना वो करते थे या फिर फैमिली वाले वाकई करते हैं, क्योंकि मैं जब भी इधर आता हूँ मैक्सिमम मेरा एग्ज़ाम रहता है। जब भी छुट्टी होती थी मैं हमेशा मैं एग्ज़ाम देने आता था, तो सर उस चीज़ को हैंडल करना थोड़ा टफ रहता है। पर फिर भी मेरी फैमिली ने, सभी ने मैं ये नहीं बोलता, मैं सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँगा तो मेरे फादर मदर ने उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने आज तक मैंने कोई डिसीज़न लिया तो कभी उन्होंने मुझे ना सुनने को नहीं मिली है। ठीक है, जो भी डिसीज़न मैंने लिया, मैंने कुछ भी कहा है आज तक मैंने कभी ना नहीं सुनी है। मेरे जो भी उन्होंने फादर मदर जिन्होंने आज तक इतना हार्ड वर्क किया है हमारे लिए किया, जो भी किया, उसके लिए मैं अब भगवान से मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, वैसे मिले हैं। उन्होंने बहुत अपने टाइम पे हार्ड वर्क किया हमें ताकि हमें कुछ कमी ना आए किसी भी चीज़ में। सिर्फ पढ़ाई नहीं, अपनी हर किसी लाइफ के किसी भी उस पहलू में हमें कभी किसी को कमी होनी नहीं दी है। उसके बाद में मेरी वाइफ है, इन्होंने लास्ट 3 साल से इन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं, क्योंकि वो भी इनके लिए ये अकेले घर पर रहती थी। उसके बाद में क्योंकि वो भी करना बहुत मुश्किल है, तो उसके बाद मैं इनका भी काफ़ी वो करता हूँ। तो इन्होंने काफ़ी मेंटल सपोर्ट दिया है। मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी इन-लॉज हैं। मेरी सिस्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी देर से वो प्रार्थना ही कर दी है, वो काफ़ी मेरे को कर रही है। मेरी इन-लॉज ब्रदर इन-लॉज हैं, खुशी होती है। हाँ, क्योंकि मेरे फादर मदर थोड़े बीमार रहते हैं, तो मदर जो मेरे ब्रदर इन-लॉ है वही हमेशा से वही, जब से मैं 6 साल से बाहर हूँ तो हमेशा से वही मेरे फैमिली को मेरा वही सपोर्ट कर रहे हैं, वही देख रहे हैं। क्योंकि मेरे फादर थोड़ा वैसे बीमार रहते हैं तो उनको काफ़ी वो सपोर्ट चाहिए होती है। तो वो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा कोई पीछे है नहीं। तो उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स हैं, आप मेरे बहुत खास फ्रेंड है अवतीरण जी, ठीक है, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड है। बहुत मैं अगर एक का नाम लूँगा तो वो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्कल इनको पता है बहुत बड़ा है। हम एक नहीं कहते, हमारे कोई 50 से प्लस फ्रेंड रहेंगे जो हम बिल्कुल क्लोज फ्रेंड जैसे हैं, ब्रदर जैसे हैं। तो सर वैसा है, क्योंकि मैं अवतीरण को जैसे अभी आपको मैं कभी फ़ोन करता हूँ, कभी वो ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को कभी किसी वो फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सर इस वजह से करना, मेरी इन-लॉज की फैमिली है सर, वो काफ़ी वो मुझे सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कभी भी हर डिसीजन पे मेरा सपोर्ट किया, कभी मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं होने दिया कि कभी ऐसा हुआ है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि सर इसकी जर्नी है जो टफ़ रहती है। कोई काफ़ी लोग होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लेते हैं, पर ऐसा सभी के साथ नहीं होता। मेरा ये 4th अटैम्प्ट था, तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे आता है, क्योंकि हमें हार्डशिप फेस करनी पड़ती है, हमें फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं। तो सर ऐसा कुछ नहीं, जब भी आपको अगर आप वही परस्यू कर रहे हैं तो आपको उसमें लगे रहना चाहिए, तो उसी में वही है कि एंड में आपको वो अचीव होगा। बिल्कुल, ये बात बड़ी अच्छी कही गगन की। एक बात काफ़ी अच्छी मेरे को लगी कि ये सिर्फ इसकी अकेले की मेहनत नहीं है, हर एक मामले में हम कह लीजिए, चाहे परिवार की बात कर लीजिए, चाहे दोस्तों की बात कर लीजिए, चाहे नेबर्स की बात कर लीजिए, अगर ये लोग सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज गगन हमारे कठुआ का नाम रोशन नहीं कर सकते, KS ऑफिसर नहीं बन पाते। पर बात यही आती है कि अगर आप सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को तभी बच्चे आगे आते हैं, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद बच्चे इतना नाम नहीं रोशन कर सके गगन जैसे। विक्रम ने भी ये काफ़ी अच्छी बात बताई थी कि फैमिली का सपोर्ट काफ़ी मैटर करता है, दोस्तों का सपोर्ट मैटर करता है, और साथ कर जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको गाइडेंस, जो आपके आइडल है। गगन अब मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आज के बच्चे हैं जो आप तो इंस्पिरेशन, आप जैसे जिन लोगों ने KS का एग्ज़ाम क्लियर किया सारे के सारे इंस्पिरेशन है। अब जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग आगे इसके लिए पढ़ाई करें, तो कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि नहीं भाई इंस्टीट्यूशन में जाना अच्छा लगता है या कोई ट्यूटोरियल में जाना। तो ये कितनी बात सच है कि इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ना अच्छा है या खुद से भी पढ़ाई हो सकती है? सर ऐसा नहीं, ऐसा बोलते हैं कि जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी बोलते हैं। बट सर ऐसा अगर आपको कुछ कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आपको उसके लिए कोचिंग भी चाहिए होगी, आपको उसके लिए मेंटरिंग भी चाहिए होगी। तो डेफिनेटली जब भी आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको पहले एक होलिस्टिक व्यू बनाना पड़ेगा। होलिस्टिक व्यू कैसे आता है, आप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, उसका सिलेबस इतना डाइवर्स है कि आपको हर चीज़ के लिए, हर एक चैप्टर के लिए आपको एक से अलग बुक चाहिए होती है। तो ऐसे करने में आपको, अगर आपको नहीं कुछ कंसेप्ट्स नहीं क्लियर हैं तो आपको मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर आपका क्लियर है आपको, क्योंकि जैसे अभी मुझे था, मुझे घर से, मेरे सब ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली, घर से मिल गई थी, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ वो
PhD हैं ज्योग्राफी में, तो उनसे मुझे सपोर्ट मिली है। बाकी और भी काफ़ी चीज़ें में सपोर्ट देते रहे हैं दूसरे, सभी से मेरे सिस्टर से सपोर्ट मिली है, मेरे इन लॉ से सपोर्ट मिली, सभी से मिली है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि कभी सपोर्ट नहीं दी। और मैं सबसे बड़ी बात मैं वही बोलना चाहता हूँ कि जब आप इसके लिए तैयारी शुरू करेंगे तो आपको अगर किसी चीज़ पर कहीं पर वो पॉइंट पर मिलता है तो आप फ्री होगी किसी से, जो भी आपका उस कंसर्न पर्सन है उससे फ्री आप उसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेरी को। क्योंकि तभी आपको कि अगर आपका वो कंसेप्ट्स क्लियर नहीं रहेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको बाद में जाके एग्ज़ाम में आपको हर्ट करेगा, जहाँ आपके स्कोर में हर्ट करेगा। तो इसलिए कि आपको पूरा एक होलिस्टिक व्यू बनाइए, उसके बाद में आप प्रिपेयर करिए। बाकी आपका अब इसका हाँ जी, बाकी तो वो भगवान का वो है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात है आपकी भगवान का। गगन, एक बात और पूछूंगा कि अब मेडिकल हो चुका है आपका, बस अब ज्वाइनिंग होगी, ट्रेनिंग होगी। अब एक ऑफिसर की बात पूछता हूँ कि एक ऑफिसर है, आपको पता है कि आए दिन ये कठुआ की नहीं हर एक जगह की बात करता हूँ कि नशे के ऊपर ना कठुआ पुलिस भी काफ़ी लगाम कस रही है। और SSP कठुआ शैलेंद्र मिश्रा भी आए दिन नए अब जैसे कठुआ हाफ मैराथन लेके आ रहे हैं ताकि लोगों का नशे की तरफ से ध्यान इस साइड आए, नशे की तरफ मत जाए। उसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? जब आप एक ऑफिसर बनते हैं, आपको DSP रैंक मिलेगा, तो आपकी किस तरह की रणनीति होगी कि नशे से युवाओं को पीछे किया जाए? डेफिनेटली सर, एक्चुअली ये जो ड्रग्स है इट इज़ काइंड ऑफ कैंसरस टू अवर सोसाइटी। तो मैं चाहता हूँ अगर एज ए ऑफिसर अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं डेफिनेटली नारकोटिक सेल में जाना चाहूँगा और नारकोटिक्स कंट्रोल में जाना चाहूँगा, ताकि क्योंकि हमारा कठुआ इन प्रॉक्सिमिटी टू बोथ पाकिस्तान बॉर्डर की प्रॉक्सिमिटी में भी है और पंजाब के प्रॉक्सिमिटी में है, जो बहुत हॉट स्पॉट है इन कंसिडरेशन टू दैट ऑफ द ड्रग्स मीनस। सो सर डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गेट इन टू दैट एंड सेव द यूथ ऑफ अवर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द menace of our drugs. And so definitely it is not actually the responsibility only of our officers, it is a responsibility of all our youth also, that they should point out that who are the drug peddlers who are selling those drugs to the concerned officers, so that they can act on and promptly. So क्योंकि वो है, क्योंकि पुलिस है, क्योंकि पुलिस वाले ऑफिसर they are doing their best because they have paucity of the time because of that corona pandemic. But sir, it is a responsibility of our society also that they should help that officers in catching that peddlers and those who are the kingpins of that. ये काफ़ी अच्छी बात की, मतलब आपका खुद का एम है। तो दर्शकों को हम ये भी बताते चले कि जितने भी ये लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं नशे को, कृपया करके मत कीजिए, क्योंकि अब कठुआ पुलिस ने भी कमर कस ली है और कठुआ पुलिस भी आगे आ रही है। और अब कठुआ में कठुआ हाफ मैराथन भी होने जा रही है 8 नवंबर को, उसमें भी आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसमें का भी यही मेन मोटिव है कि लोग जो है नशे की तरफ ना जाएं, नशा छोड़कर कोई अच्छे कामों में जो है अपना समय जो है वो व्यतीत करें। अब गगन, एक अहम सवाल, KS ऑफिसर बन गए, फैमिली ने बता दिया, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको इतना, मतलब जैसे आप कह लीजिए आपका आइडल जिसने आपको कहा कि नहीं मुझे ये बनना ही बनना है, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको हमेशा प्रोवोक किया पीछे से? सर डेफिनेटली मेरे फादर वैसे हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से एजुकेशन लाइन पे थे और वो उन्होंने, पर मैं फिर भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे फादर ने आज तक मुझे कभी एक बार पढ़ने के लिए नहीं बोला, क्योंकि वो ऐसा कभी, क्योंकि वो एजुकेशन लाइन में थे, उन्हें पता है कि कैसे वो हैंडल करना था। क्योंकि अभी तक अगर मैं पढ़ाई करता हूँ ज़्यादा तो वो मुझे बाहर जाने के लिए बोलते हैं कि वाइफ ने तो नहीं बोला था कि अब जल्दी ऑफिसर बनो, मुझे ऑफिसर का करे कि ऑफिसर होना चाहिए? मैं वही कहना चाहूँगा, ये ड्रीम मेरा ड्रीम मेरा खुद का था, पर मेरे को कभी सपोर्ट में कमी होनी दी, मेरे फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, आपका। मैं वही कई बार बताना चाहूँगा कि आप मुझे हमेशा जब भी मेरे मिलते हैं तो हमेशा इंस्पायर करते हैं, ये सभी करते हैं। तो मैं बोलता कि बेशक ड्रीम मेरा अपना था, पर वो ड्रीम सभी ने देखा था वैसा था। तो इसलिए मैं बोला, वही थैंकफुल हूँ सभी के लिए कि वाइफ ने बोला, वाइफ का भी पूरा सपोर्ट था, मदर फादर का सपोर्ट था, मैं वही बोला पूरी फैमिली का सपोर्ट था। ऐसा नहीं है कि मेरे पूरे, मैं किसी एक का नाम लेके मैं वही बात है कि कुछ वो वैसा हो जाता है, इसलिए मैं बोला कि मेरी पूरी फैमिली है, मेरे काफ़ी कजन्स हैं, मेरे सब कुछ हैं, मेरे जो मैटरनल और पैटर्नल जो भी रिश्तेदार हैं, मैं सभी का थैंकफुल हूँ, क्योंकि मुझे किसी का वैसा वो हुआ नहीं कि कभी किसी ने वैसा किया। मतलब आपको सपोर्ट इस तरह की मिली कि मतलब आपने जब एग्जाम दिया आपने सोच लिया था कि मैं KS ऑफिसर बनने वाला हूँ? KS ऑफिसर का हाँ वैसे किया, क्योंकि बिकॉज वी ऑल शुड ट्राई टू बिकम ए गुड पर्सन फर्स्ट। सो बिकॉज मैं आपको वही बता दूँ कि अगर मैं अभी गोवा में 4-5 साल रहा हूँ, मैं उसके बाद में 1.5 साल से मैं कोलकाता में हूँ, पर मुझे कभी आज तक कोई ख़राब पर्सन नहीं मिला। हमेशा हर कहीं पे मुझे लोगों ने प्यार दिया है, मुझे हमेशा मैंने रिलेशंस बनाए हैं। तो सर ऐसा है कि अगर आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो लोग आपके साथ अच्छा रहेंगे। तो मैं वही आपको बोलना चाहता हूँ कि ट्राई टू बी ए गुड पर्सन, एवरीवन, इट इज़ फॉर एवरीवन। जितना आप अच्छा बनेंगे उतना आपके पास अच्छाई आपके पास वापस आएगी। बिल्कुल, तो वैसा है। ये काफ़ी अच्छी बात है। और अब गगन ने बता दिया
गगन खुद ही अच्छे इंसान है और आपको अगर कभी भी ज़रूरत पड़े ना गगन की, चाहे आपने इससे कुछ पूछना है स्टडी के रिलेटेड, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, गगन आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि इसका खुद का अगर मोटिव, अगर इसे इतनी सपोर्ट मिली है तो इसका भी ये आगे एम और होना चाहिए कि लोगों को सपोर्ट करे। अब मैं नवरूप से पूछना चाहूँगा, नवरूप कितनी खुशी है, मतलब आपने सोचा था कि गगन इस तरह से केएस ऑफिसर बनेगा, तो इस तरह से हम इंटरव्यू देंगे कभी? कहीं ना कहीं होप तो था ही, क्योंकि इतना उन्होंने हार्ड वर्क किया है, इतना उनमें पेशेंस है, तो कहीं ना कहीं लगता था कि वो क्रैक करेंगे इस एग्ज़ाम को। अब आपकी फैमिली वालों को किस तरह की फीलिंग है, वो कितना प्राउड है उन लोगों का? उनको पहले से ही बहुत प्राउड है गगन पे। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, गुड पर्सन। तो अभी तो और ज़्यादा मतलब तो केएस ऑफिसर वी कांट एक्सप्रेस आवर हैप्पी। ये बात होता है जब एक इंसान उस तरह का मुकाम जो है अचीव कर लेता है तो काफ़ी खुशी होती है। गगन जाने से पहले हमारे जितने दर्शक हैं, जितने जो जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो लोग इसकी प्रेपरेशन करने जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है, और तमाम माता पिताओं के लिए भी क्या संदेश है? मैं संदेश के तौर पे अभी मैं बस इतना कहना चाहूँगा, माता पिताओं के लिए भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि क्या है कि अपने बच्चों को प्रेशराइज़ बहुत ज़्यादा मत करिए, बिकॉज़ जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत कहीं ना कहीं मैटर करती है आपकी प्रेपरेशन में, इनकी लाइफ में। क्योंकि अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो मोस्टली हम क्या है फिज़िकल हेल्थ की तरफ देखते हैं, पर मेंटल हेल्थ की तरफ नहीं देखते। तो मेंटल हेल्थ अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए प्रेशराइज़ करने का कुछ नहीं, आप उनको मोटिवेट कीजिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए, बच्चों को बोलिए पढ़ने के लिए बोलिए, पर उनके साथ में उनको प्ले अपना खेलने के लिए भी टाइम होना चाहिए, उनको थोड़ा सोसाइटी का भी एक्सपोजर मिलना चाहिए। तभी आपको क्योंकि फुल ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो वैसे ही आएगी। सिंपल आप घर पे बैठ के किताबें पढ़ने से ऑल राउंड डेवलपमेंट कभी भी नहीं होगी। तो मेरा एक वही मैसेज है, और मेरे अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो इसके लिए तैयारी करना चाहते हो, तो मैं उनको बोल देता हूँ कि आप कभी भी मेरे पास आके मिल सकते हैं। मैं कठुआ में ही रहता हूँ, और आपको कभी भी आपको मेरे कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, इवन कुछ आपको मटेरियल चाहिए, तो मैं आपको हमेशा हेल्प करूँगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ भी है, मैं सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, किसी और आपको किसी स्टडी से कोई और आपको किसी और एग्ज़ाम देना है, JK SSB के एग्ज़ाम देने हैं, SSC के एग्ज़ाम देने हैं, तो मैं आपके हमेशा अवेलेबल हूँ। काफ़ी अच्छा लगा गगन, आपने इतनी अच्छी बातें एक्सप्रेस की हमारे आगे, और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो भी खुश हो गए होंगे आपके। और ये जो पोलाइट है ना, तो आप क्या, अच्छा एक बात और, आप जब जॉब में जाएंगे, जब आप यूनिफॉर्म पहन के निकल, तो इसी तरह पोलाइट रहेंगे? ये मेरे सहयोगी सुदर्शन भारवी जी का सवाल है, वो मेरे को पूछ रहे थे कि ये ज़रूर पूछना। नहीं सर, डेफिनेटली सर, जहाँ पे हार्ड होना पड़ेगा तो हार्ड होने की कोशिश करेंगे, बट सर डेफिनेटली अगर इफ पोलाइटनेस कुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड देन वी शुड बी पोलाइट जी। यस सर, तो वही इशू है। हाँ जी सर, काफ़ी अच्छा लगा गगन आपसे बात करके, और तमाम शहरवासियों की तरफ से भी आपको मुबारकबाद, अपने पूरे परिवार को, माता जी को, पिताजी को, आपको और वाइफ को, और जितने भी आपके सिस्टर और सभी को मुबारकबाद देते हैं। जाने से पहले हम एक और व्यक्ति से आप बात करेंगे 2 मिनट, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया आपको, तो ज़रा उनको बुलाएंगे, ज़रा हम उनसे बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, और गगन ने बताया कि सिस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया तो सभी ने है, पर सिस्टर ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। गगन की बड़ी बहन है, कैसा लग रहा है दी आज गगन ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया? मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी है कि हमारा भाई इतनी ज़्यादा मेहनत करके इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है। जी दीदी, ये रोने की बात है, देखो खुशी की बात है, हमें प्राउड फील हो रहा है, पूरा कठुआ को फील हो रहा है। लगता था गगन इतनी जल्दी इतना बड़ा ऑफिसर बन के आएगा? हमें पूरा विश्वास था जी कि ये यहाँ तक पहुँचेगा। जी, यही काफ़ी अच्छी निशानी, क्योंकि गगन ने ही बताया कि अगर मेरे सिस्टर्स नहीं होते, अगर मेरे जीजू नहीं होते, या मेरे इन लॉज नहीं होते, तो मैं शायद ही ये मुकाम हासिल कर सकता था। दीदी, जितनी भी बहनें ये देख रही है, उनको क्या मैसेज देंगे आप? यही कि ये खुशी के आंसू है, हमें पता है खुशी के आंसू, पर फिर भी जितनी बहनें देख रही हैं उनको क्या मैसेज देंगे, वो भी अपने भाई को कैसे सपोर्ट करें? जितना वो पढ़ना चाहे पढ़े, अच्छी तरह आगे बढ़े, हमारे से जो मतलब कि बन पड़ता हम करेंगे। मतलब कि जितना सिस्टर का यही है कि जितनी वो मतलब कि हेल्प कर सकें अपने भाई की वो करें जी, ताकि उनका भाई जहाँ मतलब कि जो हासिल करना चाहता है वो हासिल करे। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी बात, मुबारकबाद है आपको भी, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छी बात की कि बहनों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। छोटी बहन ही है गगन की, कैसा लग रहा है दी आज आपको? KS ऑफिसर बन गया भाई अपना, कितना प्राउड फील हो रहा है? हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हमारा भाई KS ऑफिसर बना है,
बड़ा अच्छा लग रहा है, इसने अपना ड्रीम पूरा किया है। इसका स्टार्टिंग से यही ड्रीम था कि मैं केएस ऑफिसर बनूंगा और आज इसने बन के दिखाया है और हमें बहुत खुशी है, पूरे परिवार को बहुत खुशी है। क्या मैसेज है बहनों के लिए, आपकी तरफ से क्या मैसेज है, जितनी बहनें तमाम बहनें देख रही हैं? यही मैसेज है हमारी तरफ से कि वो अपने भाई को और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। वो अगर वो बनना चाहे कुछ, उसकी हेल्प करें, उसको सपोर्ट करें, जितना उनसे हो सकता है वो करें हेल्प। ऐसे हमारा भाई बाहर रहता था गोवा में, उसको फैमिली की भी थी टेंशन थी उसको काफ़ी ज़्यादा। तो चलो जितना हो सकता है करें, उनकी हेल्प करें जितना वो बनना चाहें और बाकी प्रे भगवान से कि वो सबका करें, सबकी। काफ़ी अच्छी बात की और काफ़ी खुशी है। गगन, जाने से पहले कुछ बोलना चाहेंगे दर्शकों को? सर डेफिनेटली मैं वही इनका वो बोलना पहले से बोलना चाह रहा था, क्योंकि सिस्टर्स का सपोर्ट था। उसके बाद में मेरी छोटी बांजी है, वो अभी 2 साल की, हाँ 2-3 साल की, 2 साल की है, उसको कुछ पता नहीं है, बट स्टिल शी प्रेज फॉर मी, शी ऑलवेज प्रेड फॉर मी दैट मामू की केस हो जाए, मामू की केस आए। सो डेफिनेटली सर मैं उनको बोलना चाहूँगा। और मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ये प्रोफेसर हैं, तो इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया है, ये जियोग्राफी के प्रोफेसर हैं। तो सबसे पहले तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुबारकबाद कि गगन ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है। कैसे हेल्प किया आपने गगन की इस पूरे दौर में, ये केएस बनने के दौर में? हाँ, ये सबसे पहले मैं आपको सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप ये इंटरव्यू कर रहे हो। लेकिन गगन जो है ये बहुत डिज़र्विंग कैंडिडेट है। इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है स्टार्टिंग से ही, जब से ये पढ़ाई में है। 10th में इसकी पोजीशन है, 12th में पोजीशन है। उसके बाद जैसे ही इसने अपनी ग्रेजुएशन की, इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग के बाद ये मतलब विद इन 1 ईयर इसने प्रिपरेशन की और विद इन 1 ईयर ये CGL जो है वो क्वालिफाई करके तो इंस्पेक्टर लग गया था। तो डिज़र्व ये करता था बहुत जल्दी, लेकिन उसके बाद कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, ये घर से बाहर रहा काफ़ी देर तक, तो वहाँ पे इसको टाइम थोड़ा कम मिलता रहा। लेकिन ये है कि अपना जो ड्रीम था उसको छोड़ा नहीं, ये हमेशा केएस का बनना चाहता था स्टार्टिंग से। तो इसने उसको मतलब फोकस्ड रह के किया है और अपनी जॉब के साथ साथ करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। काफ़ी अच्छा लग रहा है आज आपको, बहुत प्राउड फील हो रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया फील हो रहा है और बहुत मेहनत रंग जो है इसकी रंग लाई है। तो इसने बहुत मेहनत भी की है और मतलब जॉब के साथ साथ चीज़ों को, टाइम को मैनेज करना, ये तो एप्रिशिएशन है इसके लिए। काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरह के फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं ना, तो सच में काफ़ी खुशी होती है। मुझे तो कितना अच्छा परिवार है, बड़ा परिवार है और सब खुशी झलक रही है। और नन्ही सी बच्ची यहाँ वहाँ घूम रही है और मुझे तो उसकी बड़ी अच्छी बात लगी कि वो जैसे बोल रही है गगन के लिए मामू बन गया ऑफिसर, वो प्रे कर रही थी। दर्शकों, हम भी आपको बस यही कहना चाहेंगे, हमारा इंटरव्यू करने का यही मकसद होता है कि ये जितने भी लोग आगे आ रहे हैं, ये आप लोगों के एक इंस्पिरेशन है, इनके परिवार वाले आपके लिए इंस्पिरेशन है। तमाम जितने भी लोग हैं जिन्होंने इनको आगे लेकर आए हैं, सपोर्ट किया, वो सारे इंस्पिरेशन है। तो आप लोग भी इस इंटरव्यू से कुछ सीखिए और अपने बच्चों को आगे लेकर आइए और जितना सपोर्ट हो सकता है ना उतना करिए। बच्चों के ड्रीम्स के ऊपर ना पानी मत फेरिए, उन्हें जो करने दीजिए जो करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप करने देंगे तो मैं, उतीन और मेरे सहयोगी सुदर्शन वारस ज़रूर आएंगे और आप लोगों के इसी तरह इंटरव्यूज़ लेते रहेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कठुआ शहर में हर एक बच्चा जो है कठुआ शहर का नाम रोशन करें। इसी उम्मीद के साथ गगन, आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। आप अच्छे ऑफिसर बन के सामने आए, ऑनेस्ट ऑफिसर बनिए और लोगों की मदद और सेवा ज़रूर कीजिए। बस इसी के साथ सहयोगी सुदर्शन वारस साहब, मैं आपका दोस्त उतीन, कठुआ हलचल चैनल से। जय हिंद, जय भारत।